नमस्कार मित्रों, मैं शिवम आनंद वेब ट्यूटोरियल्स के इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे स्पेसिफिसिटी वेट क्या होता है, हम लोग किस ऑर्डर में कैसे यूज करते हैं किसी भी चीज को, तो कैसे रेंडर होता है। जो लोग भी नहीं देखे तो वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग स्पेसिफिसिटी वेट को लो रखते हैं, फिर देखेंगे मल्टीपल क्लास कैसे यूज करते हैं, फिर हम लोग कॉमन CSS प्रॉपर्टी देखेंगे जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया। फिर कलर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं कलर में, जैसे हम लोग कीवर्ड डाल सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे अभी तक डालते आए हैं। उसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल डाल सकते हैं, RGB डाल सकते हैं, RGBA डाल सकते हैं। तो वो सब कैसे डाल सकते हैं ये देखेंगे। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग दो क्लास यूज करते हैं HTML में। अभी तक हम लोग जहां कहीं भी यूज किए थे एक ही क्लास यूज किए थे, अब हम लोग दो क्लास कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों। तो हम लोग एक ही एट्रीब्यूट लगाते हैं HTML में, उसके अंदर दो क्लास लिखते हैं, बस स्पेस से सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैं HTML में दोनों बटन पे एक एक क्लास यूज किया हूँ, एक पे BTN और एक BTN डेंजर, और दूसरे बटन पे भी BTN और BTN सक्सेस। तो जैसे हम लोग CSS में आप देख सकते हैं BTN पे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल लगा हुआ है, तो हमें चाहिए था दोनों बटन में सेम फॉन्ट साइज। तो हम लोग एक क्लास बना लिए हैं BTN जो दोनों में डाल दिए हैं और हम लोग उसमें फॉन्ट साइज लगा दिए हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को CSS बार बार रिपीट नहीं करना होता है। अगर हम लोग एक ही क्लास लगाते बस BTN डेंजर और BTN सक्सेस, तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज दोनों में लिखना पड़ता। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल क्लासेस यूज करते हैं CSS में, ताकि हम लोग को इजी हो CSS लिखने में किसी वेबसाइट का। और हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग HTML में बटन एक क्लास लगा रखे हैं, यहाँ पे भी एक बटन क्लास लगा रखे हैं, दोनों लिंक पे। स्टाइल में हम लोग क्या किए हैं, बटन पे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल रखे हैं, और यहाँ पे बटन डेंजर एक है और एक बटन सक्सेस, दोनों अलग अलग क्लास है, दोनों अलग अलग लिंक में लगा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग दोनों अलग अलग क्लास लगाए हैं और उसमें अलग अलग बैकग्राउंड लगाए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट देखिए, दोनों का 16 पिक्सल है और दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और भी लगाए, जैसे इसका हम लोग पैडिंग लगाए 10 पिक्सल, तो देखिए दोनों में पैडिंग लग जाएगा। ये देखिए दोनों में पैडिंग आ गया। तो जहां पे सिमिलर स्टाइल करना होता है हम लोगों को, जैसे दोनों बटन में हम लोग को यहाँ पे सिमिलर स्टाइल रखना है, फॉन्ट साइज और पैडिंग, तो हम लोग यहाँ पे दोनों में एक ही क्लास बना के दोनों में लगा दिए हैं। इससे हम लोग को CSS भी कम लिखना पड़ता है और ब्राउजर को कम रेंडर भी करना पड़ता है, जिससे थोड़ा फास्ट होता है अपना वेबसाइट। CSS में जितने भी कलर होते हैं वो डिफाइन होते हैं sRGB पे, वो है तो स्टैंडर्ड रेड, ग्रीन, ब्लू। दुनिया में जितने भी कलर होते हैं वो यही 3 कलर को मिक्स करके बनता है। टीवी पे, मॉनिटर पे, फ़ोन पे या किसी भी डिवाइस पे आप जो भी कलर देखते हो वो यही 3 कलर को मल्टीपल कलर बनाते हैं, अलग अलग लेवल के रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करके। तो फिलहाल हमारे पास CSS में यही 4 वे है कलर इम्प्लीमेंट करने का। कीवर्ड जो अभी तक हम लोग यूज़ करने आए हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। हेक्साडेसिमल नोटेशन जैसे FF हैश के बाद ये यूज़ होता है, जैसे #FF वाइट का है, हैश के बाद 60 ब्लैक का होता है। RGB 128 ये पहला वैल्यू रेड का होता है, उसके बाद 00 ये मरून का है, फिर HSL इसमें हम लोग परसेंटेज में डालते हैं। तो हम लोग ये चारों वे को अभी देखेंगे कैसे CSS में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड कलर्स। कीवर्ड वैल्यू जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू जो अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में भी डाला हूँ, पिछले एग्जांपल में हम लोग यूज़ किए थे बैकग्राउंड रेड, बैकग्राउंड ग्रीन। तो ये होता है कीवर्ड। CSS में कुछ कलर जो होते हैं वो अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कलर डिटरमाइन कर लेते हैं, जैसे रेड का ये खुद से डिटरमाइन कर लेता है #FF00। तो वैसे ही कुछ कलर का ये खुद से डिटरमाइन कर लेता है, तो उसका कीवर्ड्स होते हैं CSS में।
जैसे ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, वाइट, बहुत सारे कलर होते हैं। तो अब देखते हैं हेक्साडेसिमल कलर्स। तो हेक्साडेसिमल कलर में सबसे पहले हैश होता है, उसके बाद 6 या 3 कैरेक्टर होते हैं और ये कैरेक्टर 0 से 9 तक में होते हैं या फिर कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर में A से लेकर F तक। ये वैल्यूज रेड, ग्रीन और ब्लू को मैप करता है। 6 कैरेक्टर वाले में पहले 2 रेड को, उसके बाद के 2 यानी कि थर्ड और फोर्थ ग्रीन और आखिरी के 2 ब्लू को मैप करता है। और 3 कैरेक्टर वाले में पहले रेड को, दूसरा वाला ग्रीन को और आखिरी वाला ब्लू को। 6 कैरेक्टर को ही 3 कैरेक्टर में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 2 मैचिंग पेयर होते हैं, जैसे पहला 2 मैच कर गया तो उसको 1 लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जांपल में लिए हैं, एक शेड है ऑरेंज का, उसको हम लोग लिखते हैं #FF6600 से। तो FF मैचिंग हो गया तो हम लोग उसको F लिखेंगे, 66 मैचिंग है तो उसको 6 लिखेंगे और 00 मैचिंग है तो उसको 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6 लेटर में भी इसको लिख सकते हैं, 3 लेटर में भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको 3 ही लेटर में लिखना है या फिर 6 लेटर में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग कलर कहाँ से पिक कर सकते हैं, जैसे अब हम लोग सारे कलर का कोड तो याद रख नहीं सकते, तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कलर पिकर। तो यहाँ पे हम लोग को कलर पिकर एक मिल जाता है। हम लोग किसी भी शेड का कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ कलर आपको मिलेगा, आप किसी भी कलर का शेड यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल, यहाँ पे RGB, यहाँ पे HSV मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं RGB और RGBA। तो RGB में सेम आपको फर्स्ट रेड, फिर सेकंड वाला ग्रीन, फिर लास्ट में ब्लू होता है, लेकिन इसमें हम कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ नंबर यूज होता है और नंबर में हम लोग 0 से 255 तक यूज करते हैं। उसी के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है 0 से 255 के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम फिर से वही ऑरेंज का शेड हम लोग बनाए RGBA में या फिर RGB में, तो 255,102,0 होगा। और अगर हम RGBA की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता, सेम RGB ही होता है, बस इसमें एक और लास्ट में वैल्यू बढ़ जाता है, वो ट्रांसपेरेंसी बताता है। जैसे आपको 50% ट्रांसपेरेंट चाहिए ये शेड ऑरेंज का, तो आप लास्ट में एक और वैल्यू जोड़ दोगे 0.5, तो वो फिर कुछ ऐसा दिखेगा 255,102,005। नीचे जैसे मैं एग्जांपल में डाला हूं। तो यहाँ पे हम लोग HTML में 2 पैराग्राफ लगाए हैं, एक में क्लास टास्क रखे हैं, एक में काउंट। और टास्क में हम लोग RGBA लगाए हैं जिसमें 25% ओपेसिटी हम लोग रखे हैं, 75% ट्रांसपेरेंसी। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो आप कलर पे होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे भी कलर पिकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग काउंट में 0.97 रखे हैं। अगर हम लोग इसको पूरा ओपेक कर देंगे तो RGB हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट रखे तो RGBA रखेगा। अब आइए अंतर देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 0.25 ट्रांसपेरेंसी का ऊपर वाला टेक्स्ट, नीचे पूरा मरून है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो ट्रांसपेरेंट कलर वहां पे व्हाइट आ रहा है। अगर हम लोग बैकग्राउंड कुछ और कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन, तो याद देखिए उस पे हल्का ग्रीन शेड आ गया, नीचे वाले पे नहीं आया है। तो यही अंतर होता है बस RGB और RGBA में। तो हम लोग देखते हैं HSL। HSL में क्या होता है, इसमें 3 वैल्यू होता है। तो इसमें पहला जो होता है वो डिग्री होता है, वो इसका ये कौन सा पोजीशन पे है ग्रे स्केल पे ये दिखाता है। और दूसरा और तीसरा जो बताता है इसका डिग्री कितना लाइट होगा या फिर कितना डार्क होगा। तो जैसे अगर देखिए हम लोग एकदम अगर 0% और 100% रखते हैं तो कलर व्हाइट होता है और डार्क में दोनों 0% होता है। और अगर हमको एग्जैक्ट वो कलर चाहिए तो 100% और 50% होता है। तो मेनली RGB, RGBA और हेक्साडेसिमल यूज होता है। HSL हम लोग काफी कम यूज करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए वेब डेव ट्यूटोरियल्स को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए।